ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बहुत बड़ी खबर। एयरफोर्स और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देने वाली है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी ब्रह्मोस ने, और ब्रह्मोस को लेकर यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको लेकर बड़ी खबर यह कि एयरफोर्स और नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा ऑर्डर देने वाली है सरकार। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान को यह सुनकर पसीने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं, पाकिस्तान इस वक्त, आज ही भारत ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया है कि 17,500 करोड़ की मदद तुमने हथियारों की दी थी 1971 में अमेरिका, क्या तुम्हें याद है? और आज भारत जिस तरीके से हर गुजरते, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि जब अपना पैसा खर्च कीजिए तो ये सोचिए कि क्या भारत का पैसा भारत में ही जा रहा है, या भारत का पैसा ऐसी जगह से होते हुए कहीं उन लोगों के हाथों में पहुंच सकता है जो लोग भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी एक और बात कही गई, ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश अब भारत को सुदृढ़ बनाने के दिशा में और ज्यादा आगे जा रहा है। और आप जानते हैं ब्रह्मोस के निर्माण के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश की भूमिका। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ब्रह्मोस को लेकर हर दिन खबर आ रही है, तमाम तरह के दूसरे निर्माणों को लेकर, ड्रोन के संदर्भ में भी एक तरीके से वो खबरें जो इसके पहले हम नहीं देखते थे वो इस समय हम देख रहे हैं। ब्रह्मोस को लेकर फोकस्ड तरीके से भारत के एफर्ट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब ब्रह्मोस, ये वही ब्रह्मोस है दिनेश, जिसकी आपको याद होगी जब शहबाज रात में उठे उनका ब्रह्मोस आ गया। ये वही ब्रह्मोस है, और ये उस ब्रह्मोस का और तीव्र गति से चलने वाला और मारक क्षमता वाला और सटीक वर्जन है। तो सर, पहले हम सोचते थे, आप ही बताते रहे हैं कि बहुत प्रिसाइज तरीके से हिट करती है ये, तो ये प्रिसाइज में, और ये जब ये रोशनदान से घुस जा रही है, खिड़की से घुस जा रही है, और कितना प्रिसाइज करना है इसको? प्रिसाइज ये कि जैसे से दूरी बढ़ती आ रही है, प्रिसिशन थोड़ा कम होता है। अच्छा। अब ये और दूरी तक जाएगी और प्रिसाइज बनेगी। ओके। और मैनोवर भी करेगी। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होगी, टारगेट को आइडेंटिफाई करेगी, जिससे कि आप उसी टारगेट को मारें। अगर वो टारगेट मूव भी करता है थोड़ा बहुत, तब भी जाके उसी को मारें। तो ये मैनूवरिंग का मतलब ये है कि घूमेगी टहलेगी भी, किसी एक दिशा में जाकर नहीं मारेगी, किसी एक जगह पहले से फिक्स जो दिशा होगी, ये अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाएगी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दिमाग बनेगा। और उस समय आपने टारगेट के हिसाब से जो आपने फीड किया होगा, उस हिसाब से टारगेट आइडेंटिफाई करेगी और दूर वाले हिस्से में भी जाकर सटीक तरीके से मार करेगी। क्योंकि वो रेंज जो किसी भी मिसाइल के लिए तय की जाती है, जिसके भीतर वो सटीक मार कर सकती है, वो एक रेंज होती है, और उससे आगे वाली रेंज में क्या उसका प्रिसीजन भटक सकता है, इसको देखते हुए ब्रह्मोस पर काम किया जा रहा है। सरलीकरण ये करें। जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम हमेशा कहते हो, भाग मुनीर भाग, कहां तक भागेगा? भाग मुनीर आ रहा है, भाग मुनीर, धरती कम पड़ जाएगी। ब्रह्मोस आ रहा है और पाकिस्तान तो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। आप यहां से भागना शुरू कीजिए, रात भर में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और उस पाकिस्तान पर, उस अपनी ताकत पर, साजिशों षड्यंत्रों के बीच में ये कहीं गुमान पाले बैठे हुए जो लोग हैं कि उनकी हस्ती कभी मिटेगी नहीं, अब वो सावधान हो जाएं। ऑपरेशन सिंदूर से उबर नहीं पाया है पाकिस्तान। रहीम यार खान एयरबेस 3 महीने बाद भी बंद है, मरम्मत अब तक अधूरी है। 15 अगस्त तक बंद रखा जाने वाला है इसको। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था रहीम यार खान एयरबेस। न जाने कितने एयरबेस भारत ने उड़ा दिए थे, और उनमें आप अक्सर नाम सुनते हैं नूर खान, रहीम यार खान। रहीम यार खान एयरबेस तिरपाल से ढक दिए गए एयरबेसों में से वो है जिसको पहले तिरपाल से, जिसको हम यहाँ पर तिरपाल टेक्नोलॉजी कह रहे थे। सर, ये इतने दिन, ये तो मतलब मई 6-7 से अगर आप गिन लें तो मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अब तो अगस्त में हम पहुंच गए। इतने दिनों में रिपेयर नहीं कर पाए। गड्ढा बहुत गहरा था, गड्ढा बहुत गहरा है, चौड़ा था, प्रतिशोध और भी अतिशयोक्ति में था। ओहो। ये जो है, ये प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अभी हमने जो प्रतिशोध दिया है, एक ही दिखाया है, और नो टाइम जारी होता रहेगा। वहां पर बनाने वाला कौन है? तो अब आप क्या सोचते हैं, क्यों घुटनों पर आया? घुटनों पर इसलिए आया, जब तक एसिमेट्री नहीं होगी दुश्मन के और आपके बीच में, दुश्मन कभी घुटनों पर नहीं आएगा। मतलब ये आपने देखा ना, ये रशिया और यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है, क्योंकि उसको लगातार हथियार मिल रहे हैं, लगातार वो सक्षम है, लगातार लड़ता जा रहा है। पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स खत्म हो गई, घुटने पर आ गया। उसे था मेरे पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। घुटने पर इसलिए आया है, घुटने पर इसलिए नहीं आया कि हमारे ऊपर उसे कोई ये लगा कि नहीं शांति दूत बन जाएं। जी 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 जी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस गड्ढे को गड्ढा ना कहा जाए, इसको क्रेटर कहा जाए। क्रेटर कहा जाए, सही शब्द है ना। ये जो बहुत बड़ा गड्ढा होता है उसको गड्ढा नहीं कहा जाता, वो क्रेटर होता है। वो चांद में आप देखते हैं ना, जिसकी वजह से वो परछाई दिखाई देती है, उस तरह के क्रेटर। ये रहीम यार खान में क्रेटर बना है, जिसको पूरते गड्ढे को भरते भरते अभी पाकिस्तान को बहुत टाइम लगने वाला है। 15 अगस्त तक तो वो काउंट कर रहा है कि इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते। रहीम यार खान का ये हाल भारत ने किया था। अगली खबर यह है कि 88 घंटे के ऑपरेशन में मुनीर के पसीने छूट गए। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बहुत बड़ा खुलासा। तीनों सेनाओं की आक्रामकता से झुका पाकिस्तान।
डिप्लोमेसी, सूचना, सैन्य ताकत और आर्थिक दबाव काम आया। मतलब भारत ने इस बार उसकी हर तरफ से ढिबरी टाइट करके बता दिया था कि तुम जहां जहां सोच रहे हो हर जगह से मार पड़ सकती है। पानी बंद किया जा सकता है तुम्हारा, सूचनाओं के हिसाब से तुमको पीछे किया जा सकता है, तुमको हथियारों के हिसाब से देख लो कि कितना। ये जो हेमाशंकर श्रीवास्तव बता रहे हैं एसिमेट्री, मतलब ये कि तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। ताकत के हिसाब से तुम्हारा हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, इसलिए पंगे लेने की कोशिश मत किया करो, आतंकवाद फैलाने की कोशिश मत किया करो। आतंकवाद का छोटा सा एक्ट कहलाएगा भारत के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध। ये जो भारत ने परिभाषा बदली है, ये बहुत बड़ा डिफाइनिंग एक तरीके से चेंज है। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं सर, ये उपेंद्र द्विवेदी सर अब जो बता रहे हैं, ये हमको बड़ा खुल के तब दिखाई दिया। कल उस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, एक्चुअली जो ऑफिशियल सोर्सेस होते हैं उनके सामने एक मर्यादा होती है, वो सीमित होते हैं, उनको धीरे धीरे करके चीजें बताएं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब बताए जा रही हैं और जो हमने तब बताई थी। देखिए ऐसा है, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या ग्लोबल स्टेज में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू होती है आजकल के मीडिया एज में, वैसे वैसे आपको एक परमिशन मिलती है। सर जनरल सिन्हा भी आ गए हैं सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए शोध में आपका बहुत स्वागत है सर। और हम लोग अभी ये चर्चा कर ही रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पड़ी हुई मार है उसकी चोट से अभी तक पाकिस्तान उभरा नहीं है, अब तक वो कराह रहा है। लेकिन सर उसका एक बात और आप ही लोग बताते हैं कि पाकिस्तान कभी अपने तौर तरीके सुधार लेगा, ये लगता तो कभी नहीं है। और अभी ये बताया जा रहा है कि न सिर्फ हम अपनी ब्रह्मोस जैसे वो तमाम जो हमारे हथियार और काबिलियतें हैं जिसके दम पर दुश्मन को हम बताते हैं कि उसकी हैसियत क्या है, उसको और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अब ये भी पता चल रहा है रहीम यार खान वगैरह अभी सर 3-3, 4-4 महीने हो जाने के बावजूद रिपेयर तक नहीं कर पाए ये लोग। देखिए आपके दर्शकों को, आपको जय हिंद। पहले देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चीज़ें बदली हैं पूरे विश्व के अंदर में, जो हमने अपने को इस्टेब्लिश किया है स्पेशली मॉडर्न वॉरफेयर के, जिसमें टेक्नोलॉजी का दूसरे आयामों का जो पूरे हैं, इसके अंदर केवल ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में जो समावेश करते हैं वॉर फाइटिंग का और जो नए आयाम आपने जोड़े हैं पूरे, उन चीज़ों का भारत एकदम अंदर एक छिपे हुए तरीके से कर रहा था, जो कि दुनिया के किसी भी लोगों को ये नहीं पता था और उनको ऐसा नहीं था, भनक भी नहीं थी कि इतनी अच्छी से आप कर पाएंगे। देखिए आप इंटीग्रेटेड जब करते हैं, बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करते हैं सभी चीज़ों से, केवल यही नहीं कि 3 सेनाओं के अंदर में। एक बात बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है? पाकिस्तान पूरी तरह ना सुधरे ना सही, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी इबरत उसको मिल गई है क्या, बड़ी सीख? पाकिस्तान बहुत छोटा है मेरे अनुसार आकलन में, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 2.5 फ्रंट, यदि हम केवल अपने देश की फ्रंटियर की बात करते हैं। और देखिए आपके स्टेटमेंट के लिए तालियां। आप तो गिनते भी नहीं है पाकिस्तान को। नहीं, मैंने पूछा पाकिस्तान सुधरेगा क्या, वो तो बोले कि हम पाकिस्तान को गिनते भी नहीं है। 2.5 फ्रंट वार की बात कीजिए। अगली खबर देखिए, यूक्रेन पर रूस ने बोला टैंक से हमला। दक्षिणी डोनेस्क में रूस का हमला, सोसना यू कंट्रोल सिस्टम से लैस रूसी टैंक। अब ये क्या होता है ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। अब देखिए रशिया और यूक्रेन की जंग वहां पहुंचती जा रही है। लोग ये समझ रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये अपने आप देखिएगा दोनों तरफ एक वॉर फटीग आ जाएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये युद्ध खतरनाक होता जा रहा है और रूस ने अब ये निश्चित कर लिया है कि एक बफर जोन, अगर यूक्रेन इतना ही आमादा है नेटो में जाने के लिए तो कोई बात नहीं, यूक्रेन के ही एक हिस्से को अलग करके यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बफर जोन बना लिया जाएगा और रशिया उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। और ट्रंप के बीच बीच में आने वाले बयान रशिया की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अगर हवन कुंड जल रहा है उसके अंदर घी, हर 2-3 बार ट्विटर से घी डालते आ रहे हैं और एक्स से घी डालते आ रहे हैं, ये चल रहा है। और जहां तक सोचना यू का आपने बात की है, ये लेजर राइडिंग बीम सिस्टम है और टारगेटिंग सिस्टम है जिसपे कि आप सही सटीक निशाना लगा सकते हैं। और ये जो है आर्मर्ड जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं उसमें लगा हुआ है। तो एक और जो कहते हैं ना अस्त्र, और बहुत सटीक अस्त्र अभी रशिया ने उतार दिया है। तो ये जो वॉर चल रही है इसको रोकने की जो उन्होंने कसम खाई थी, ट्रंप आए थे कि मैं 24 घंटे में रोक दूंगा, इतने घंटे बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, अब तो साल होने को आया है और कुछ नहीं कर पाए ट्रंप।